तो मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा किसानों को किसी ने 1 रुपये नहीं दिया और मोदी जी 6,000 रुपये महीने साल में 6,000 साल में सम्मान निधि का पैसा दे रहे हैं। तो जो बातें कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि बेथुआ कौन सा है और अरहर कौन सा है और सरसों का पत्ता कौन सा है। और तो ऐसे लोग हैं कि अभी राहुल बाबा को बता दो कि ये इमली का पत्ता है कि आम का पत्ता है तो बता ही नहीं पाएंगे। और कहते हैं कि हम बहुत गए हैं, इटली घूम रहे हैं देश के लिए। बताओ क्या गए? अमेठी में कितने दिन सांसद थे? कभी गए? कभी जाते थे? एक दिन रह कर के देख ले गाँव में। गर्मी में तो मैं जानूँ मोदी जी किसी किसान विरोधी नहीं है, क्योंकि वो एक किसान है। इतना भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो किसान की समझ जानता हो और किसान का बेटा हो। बताओ। नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत है और आज मैं मौजूद हूँ श्रीनगर में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के कार्यकर्ता। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चौबे है। सुरेश जी, ये जो किसान आंदोलन लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो गया, जो दिल्ली की बॉर्डर को चारों तरफ घेर के बैठे हैं, इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? ये किस तरह की राजनीति हो रही है? मैं भैया, हम भी सब किसान हैं। आपने पता होगा कि अयोध्या जी के क्षेत्र में शहर को छोड़ करके और पूरा सब किसान ही है। हमारे सबका जो वहाँ का है, जो ये सरकार ने बिल पास किया है, उससे हमारे पूरे क्षेत्र का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं। क्योंकि पहले जो 10 रुपये में हम चीज़ बेचते थे, आज हम उसको क्या नाम है 50 रुपये में बेच रहे हैं। हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो जब हमें उस पर फ़ायदा हो रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, तो इससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। और हम अपने किसान भाइयों से जो हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं या ठंडी में परेशान हो रहे हैं, हम सरकार भी बार बार बातचीत चल रही है और सरकार भी चाहती कि इसका कुछ समाधान हो। ये नहीं चाहती कि समाधान ना हो। लेकिन जो 40 लोग उसके, ये 40 संगठन है, सरकार कह रही इसका एक अध्यक्ष बन जाए, लेकिन ये सब 40 के 40 अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। अगर एक अध्यक्ष बन जाता, वो जाके बातचीत करता और सरकार कह रही जिस पे आपको नुकसान है वो चीज़ हम तैयार हैं। तो आपसे, जैसे आपने कहा कि हम किसान बिल पे आपसे बात करना चाहता हूँ, तो इसके बाद हमने जो हमारे समझ थी, हमने हमारा समझ था बताया, तो ऐसे ही इनको भी बताएंगे। सरकार भी, दोनों बैठ करके बात होगी। 40 लोग हैं, कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग नहीं तैयार होते हैं। विपक्ष लगातार किसानों को भड़काने में लगा पड़ा है। जी, आप जो आपकी ज़मीनें हैं वो नीलाम हो जाएंगी, आपको MSP नहीं मिलेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो खुद किसान हैं। भाई साहब, ये सिर्फ भड़काने की साजिश है। ऐसा कुछ नहीं जो कि क्या नाम है हमारी सबकी ज़मीनें कोई नीलाम कर दे। और ऐसा कोई अभी नियम नहीं आया है और ना किसी का एक गया है। जो बातें कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि बेथुआ कौन सा है और अरहर कौन सा है और सरसों का पत्ता कौन सा है। जो ये बातें कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, वो तो किसान है ही नहीं। जो भड़का रहे हैं वो किसान नहीं है। जो संघर्ष कर रहे हैं, या जो, ये बताओ, जब मोदी बिल पास हुआ था, मोदी जी ने किसान बिल पास किया था, तो कोई इस पे विवाद उठा था? कुछ नहीं उठा था ना। कितना महीना हुआ भैया इस बिल को पास हुए? बहुत दिन हो गए, 6 महीना हो गया। इसको एक, इनके पास, विपक्ष वालों के पास कोई चीज़ है नहीं, तो सोच रहे हैं कि मोदी जी ही मिले हैं। ये नहीं सोच रहे मोदी जी एक बच्चे का, 5 साल का बच्चा है, उसके भी क्या नाम है गुरु हो चुके हैं, विश्व गुरु। तो मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा किसानों को किसी ने 1 रुपये नहीं दिया और मोदी जी 6,000 रुपये महीने साल में 6,000 साल में सम्मान निधि का पैसा दे रहे हैं। तो आपको ये सम्मान निधि का पैसा मिला है? ये भैया अभी तो दिखाया था मैंने, जो आया 2,000 रुपये सम्मान निधि का पैसा मेरे यूपी में आता है 2,000 रुपये 4 महीने। ये भैया 25 तारीख को लास्ट किस्त मेरी सम्मान निधि में, पहले 1 रुपया हमें कभी नहीं मिला जीवन में किसी किसान भाइयों को। और हम किसान इतना खुश हैं कि अब आपसे क्या बताए। एक कोई ऐसा नहीं है कि जो मोदी 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 कहता नहीं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये हो चुका है। और ये बताओ, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो देश का वोट ही लेकर के बने हैं। जिस दिन मोदी जी को क्या नाम है विपक्ष वाले को लोग जिता देंगे, उस दिन मान जाऊंगा कि हाँ मोदी जी कुछ नहीं, जनता नहीं चाहती। लेकिन जनता अभी 50 साल मोदी जी के अलावा किसी को नेता भी नहीं चाहती।
आपको क्या लगता है जो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ ऐसे भी लोग इसमें आंदोलन, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, इसमें ऐसे भी कुछ लोग मौजूद हैं जो शाहीन बाग में भी मौजूद थे, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? भैया किसान भाई जो सही हैं जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पे हैं वो जेन्युइन किसान हैं, लेकिन ये जो आग में तेल डाल रहे हैं फूक फूक करके वो सामने नहीं आ रहे। तो इसका समाधान सरकार, अभी कल भी क्या नाम है इसकी बैठक है, रोज चाहती है सरकार इसका समाधान। ये मोदी जी किसी किसान विरोधी नहीं है, क्योंकि वो एक किसान है। इतना भारत वर्ष में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो किसान की समझ जानता हो और किसान का बेटा हो। बताओ, एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो किसान हैं, उनको पता अरहर कौन सा है, चना कौन सा है, दाल कौन सा है, गेहूं कौन सा है। और तो ऐसे लोग हैं कि अभी राहुल बाबा को बता दो कि ये इमली का पत्ता है कि आम का पत्ता है तो बता ही नहीं पाएंगे, और कहते हैं कि हम बहुत गए हैं, इटली घूम रहे हैं देश के लिए। बताओ क्या गए? अमेठी में कितने दिन सांसद थे? कभी गए? कभी जाते थे? एक दिन रह कर के देख ले गाँव में, गर्मी में तो मैं जानूँ। और मोदी जी कितना भैया क्या नाम है तब किए हैं, स्टेशन पे चाय बनाते थे तो ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी तो कूदते थे। तो बताओ कितनी मजबूती है उनके अंदर। इससे पहले जो कांग्रेस केंद्र में रही है, इसने भी किसानों के लिए बहुत कुछ काम किया है जी। आपको क्या लगता है कि भाई हमें 1 रुपया आज तक, भैया मेरी उम्र 49 साल की है और मैं 10 साल में आदमी बच्चा होशियार हो जाता है, जानने लायक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमें नहीं पता चला कि हमारे को किसान सरकार ने कभी 1 रुपया, बीजेपी सरकार के अलावा आज तक जितनी सरकारें आई किसी ने दिया हो। तो जो योजनाएं लागू की थी वो सब बेकार योजनाएं थी, कोई योजना नहीं थी, फाइल पे योजना थी। इनका कहना है कि जो मोदी सरकार है उनके जो किसान सम्मान निधि योजना लागू की है उनका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, खासकर किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। कैमरामैन अभिनव जैन के साथ मैं गुरप्रीत, फिरोजनगर, न्यू दिल्ली।